अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8वीं सब्जेक्ट उर्दू सबक हमारा जो है राजा जाम्बू लोचन। तो आज हम राजा जाम्बू लोचन के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत से राजाओं के नाम के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फयाज और सखी था। फयाज सखी दरिया दिल। तो इस राजा का नाम जाम्बू लोचन था। उसका एक भाई भी था, वो भी था राजा, उसका नाम भाऊ लोचन था। जाम्बू लोचन के राज में राया खुशहाल थी। राया लोग अमन सुकून से जिंदगी बसर करते थे। कहीं कोई मोहताज न था, अनाज की कमी न थी। दूर दूर से लोग सियाहत की गरज से यहाँ आया करते थे। सियाहत देखने के लिए, सैर करने के लिए दूर दूर से लोग, जैसे हमारे आज यहाँ गुलमर्ग में आते हैं, पहलगाम में आते हैं, इस तरह हिंदुस्तान से आते हैं, बाकी स्टेटों से आते हैं। इस तरह पहले भी वो इस सैर करने लोग आते थे। राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाज़त थी। वो खुद भी हर एक की फरियाद सुनने के लिए हम वक्त तैयार रहता था। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई सरकारी एहलकार किसी के साथ सख्ती से पेश न आए। राजा के हुक्म की सभी तामील करते रहे। राजा जाम्बू लोचन को अदब से बड़ा शगफ था। उसने अपने दरबार में मुतअद्दिद अदीब व शायर जमा किए। राजा ने अपने दरबार में कई किस्सा गो भी रखे थे। उन सबसे अच्छी अच्छी बातें, किस्से, कहानियां सुनता और खुश होता। वो कभी कभी इन अदीबों और शायरों को नाम और कराम से नवाजता। दरबार में अक्सर शेर और अदब की महफिलें मुनक्कद होती, जिनका हाल महजरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता। इस राजा के कई किस्से मशहूर थे, जिनका लोग अक्सर जिक्र करते थे। एक ऐसा ही वाक़या शिकार से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक मरतबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, मगर उसे कोई शिकार न मिला। वो मायूस होकर एक ठेले पर जा बैठा। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल निकला।